हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आखिर होता क्यों हो। तो आइए यहां से समझते हैं। देखो, हम सबसे पहले एक ऐसा वृत्त खींचेंगे, एक ऐसा सर्कल खींचेंगे जिसकी त्रिज्या क्या होगी, 1 यूनिट होगी। ठीक है, तो हम एक सर्कल खींचते हैं यानी एक वृत्त खींचते हैं और ये एक ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, 1 इकाई यानी 1 यूनिट है। ठीक है, अब देखो ये इसका क्या है, सेंटर है। ठीक, अब इसको यहां से ऐसे मिलाएंगे तो ये इसकी त्रिज्या होगी कि नहीं। ठीक, ये इसकी क्या है, त्रिज्या है। अगर हम इस पॉइंट को, देखो ध्यानपूर्वक समझना, अगर इस पॉइंट को हम x कामा y मान ले, ठीक है, अगर इस पॉइंट को हम x कामा y मानेंगे तो इसको x अच्छे से ऐसे मिलाएंगे और y अच्छे से मिलाएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए ये डिस्टेंस कितनी होगी। अगर इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, x होगा, और ये कितना हो जाएगा, ये y होगा। अगर यहां से यहां तक y होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, y, यानी इधर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो यहां से अगर हम कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का क्या होता है, लंब का स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस का क्या आएगा, वाई स्क्वायर। अब देखो हमको इस चीज को प्रूव करना कि आखिर 1 होता क्यों हो। तो अगर हम इस कोण को ले ले, इस कोण को हम थीटा लेते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए जो कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और ये क्या हो जाएगी, आधार, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा और हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। अब यहां हम क्या करेंगे, साइन थीटा अगर लगाते हैं, यहां देखो साइन थीटा अगर लगाएंगे तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। देखो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और लंब कितना y और कर्ण कितना 1 है। तो ये यहां से क्या आएगा, y बटे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा। और इसी प्रकार अगर हम cos थीटा इक्वल टू निकालें तो cos थीटा का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, x है, और कर्ण कितना है, 1 है। तो 1 हम रखें या ना रखें कोई मतलब नहीं है, तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, इसके जगह x ही रख सकते हैं। अब इसमें हम y के जगह साइन थीटा और x के जगह हम क्या करेंगे, cos थीटा इसमें रखेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा, x के जगह हम लिख देंगे cos, इसको यानी cos थीटा लिखेंगे, और स्क्वायर लगा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहां y की जगह हम क्या लिख देंगे, sin स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो सिंपल आप यहां से कह सकते हैं sin स्क्वायर थीटा और प्लस का क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से ये फार्मूला क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आखिर 1 होती क्यों हो। तो यहां से आप समझ सकते हैं।